पहाड़ होता है ना, पहाड़ के सर से धुंध और किसी बहादुर के सर से मुश्किलें कभी भी नहीं हटती। नई से नई मुहिम, नई से नई फटीक उसको दरपेश रहती रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, हुजूर के ज़माने में भी मुनकरीन नबुव्वत बहुत ज़्यादा थे, जिन्होंने हुजूर की नबुव्वत का इनकार किया और अपने नबुव्वत का ऐलान कर दिया। मुद्दई थे नबुव्वत के कि हम नबी हैं। कुछ ने तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा खत लिखे कि आधी दुनिया आपकी है और आधी हमारी है। तो जितने नबुव्वत के दावेदार हुजूर की जिंदगी में सामने आए, उनमें सबसे बड़ा नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब का था। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलमुशाफा मिला भी, इसने हुजूर के साथ मुलाकातें भी की और ये हुजूर की शख्सियत को देखकर हुजूर से मुतासर भी हुआ। लेकिन जब ये हुजूर की इज्जत को देखता था ना, तो इसने कहा कि मैं भी नबी हूँ। इसने हुजूर को खत भी लिखे कि आधी दुनिया मेरी है और आधी आपकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही इसके खिलाफ जिहाद करने का सहाबा को हुक्म इरशाद फरमाया। लेकिन अभी लश्कर की तैयारियां थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, हुजूर का विशाल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबी को इस लश्कर की कमान दी थी कि तुम इसको लीड करोगे, वो हुजूर के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद थे। उनकी उम्र थोड़ी थी, यानी उम्र में अभी नौजवान थे। हुजूर का विशाल हुआ तो सहाबा किराम के ज़हन में ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल हैं, बड़े रहीम हैं और इनके अंदर जो है ना वो बड़ी नरमी है, तो ये इतना जल्दी ये जो लश्कर उसामा है ना, इसकी रवानगी का एहतमाम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत की मसनद पे बैठे तो जो पहले अहकाम सादर किए ना, उनमें से एक हुक्म ये भी था कि जो लश्कर उसामा है उसको तैयारी का हुक्म दिया जाए और वो तैयारी को मुकम्मल करें। तो कई सहाबा किराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये कहा कि आप ऐसा करें कि उसामा की उम्र थोड़ी है, आप किसी सीनियर तजर्बाकार किसी बड़े जंगजू सहाबी की ड्यूटी लगाएं कि वो इस लश्कर को लीड करे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने उन मशीरों से फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसका इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया है, जिस शख्स को हुजूर ने अमारत दी है, जिस शख्स को हुजूर ने सरबराह बनाया है, उसी शख्स की सरबराही में ये लश्कर रवाना होगा। तो ये जंग यमामा हुई जिसमें एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 1500 कुरान मजीद के हाफिज हुजूर के सहाबा शहीद। एक महदूद सा ये एस्टिमेट है कि 1500 सहाबा जो हाफिज कुरान थे वो शहीद हो गए। अब दूसरा चैलेंज दरपेश हो गया। जो सरबराह होता है ना, निगरान होता है, उसकी जिंदगी आजमाइशों से खाली नहीं होती। एक मुहिम मुकम्मल करता है तो दूसरी सर पे आ पड़ती, एक आजमाइश से निकलता है तो दूसरी आ पड़ती। जिस शख्स ने भी जिम्मेदारी निभानी है ना, कभी खदशात से नहीं निकलता। वो एक ज़रबुल मिसल है कि जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ के सर से धुंध और किसी बहादुर के सर से मुश्किलें कभी भी नहीं हटती। नई से नई मुहिम, नई से नई फटीक जो है ना, वो उसको दरपेश रहती रहती। 1500 सहाबा शहीद हुए तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़हन में एक बात आई और आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर इसी तरह सहाबा किराम शहीद होते रहे ना जो कुरान के हाफिज हैं, तो फिर कुरान उम्मत के सीनों में महफूज नहीं रहेगा। आप इसको किसी एक जगह पे लिखने का एहतमाम करें, इकट्ठा करें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो पहला जवाब दिया वो ये था कि ऐ उमर, मैं वो काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। क्यों उन्होंने जो नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। अब देखिए दलील हजरत उमर बिन खत्ताब की, कितनी खूबसूरत दलील है। और इस बात पे ये बात शाहिद है कि दोस्तों, अपने करीब ऐसे लोगों को रखें जो आपको मशवरे ठीक दें। हमेशा इंसान अपने मशीरों के मशवरों पे होता है, उसकी जिंदगी अपने दोस्तों के ईमान पे होती है। जिसके मशीर मशवरा देने वाले अच्छे हुए ना, वो इंसान कामयाब है। हजरत उमर बिन खत्ताब को जब ये जवाब मिल गया कि रसूलुल्लाह ने नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा, हालात का तकाज़ा तो ये था कि वो चुप कर जाते कि भाई ठीक है, बात तो ठीक है, दलील है, वजन है इसमें, लेकिन उन्होंने चुप नहीं की। अब वो दलील क्या देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह ने कुरान एक जगह पे इकट्ठा इसलिए नहीं किया था कि कुरान की आयतें नाजिल होती रहती थी, हुजूर की जिंदगी में नाजिल होती रहती थी, बार बार एक आयत नाजिल होती, 2-4 महीने के बाद दूसरी आयत नाजिल होती, तो वो 6 महीने पहले नाजिल होने वाली आयत के अहकाम को मनसूख कर देती। नासिख व मनसूख का बाकायदा इल्म है कुरान को समझने के लिए। तो हुजूर ने तो इसलिए इकट्ठा नहीं किया कि शायद बाद में कोई और आयत उतरे और वो पहले के हुक्म को मनसूख कर दे, या मैं एक जगह पे इकट्ठा करके कह दूं कि ये कुरान मुकम्मल है और उसके बाद फिर कोई आयत उतर आए तो फिर मेरे सहाबा में कहीं तफरीका ना पड़ जाए। उन्होंने तो इसलिए इकट्ठा नहीं किया।
جیسے یہ دلیل دی نا حضرت عمر بن خطاب نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات کو مان گئے۔